ससुराल से मायके में खाना। अरे क्या बात है बहू, पिछले आधे घंटे से मेरे सर पर क्यों तनी खड़ी है? जा जाकर चाय बना। मगर माँ जी, बगैर चीनी की चाय बनेगी कैसे? क्योंकि चीनी खत्म है। इतनी जल्दी चीनी कैसे खत्म हो गई? ये चक्कर क्या चल रहा है? 1 किलो चीनी ठीक से 2 दिन भी नहीं चलती। कभी चीनी चट तो कभी चाय पत्ती सफा चट। और तो और रसोई का राशन का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पता नहीं कैसी हफ्सी बहू मिली है, किचन का कोई भी सामान हफ्ता भर नहीं ले जाती है। ये सुनकर संवेदिता गुस्से में अपनी सास पर चढ़ बैठती है। अगर मैं हफ्सी हूँ तो आप भी कोई हींग जीरा नहीं खाती सासू माँ, समझी ना? अब ये बड़बड़ करना बंद कीजिए और बनिए के पास से चीनी ले आइए, वरना चाय नहीं मिलेगी। सास चीनी लाकर बहू को दे देती है और संवेदिता चाय बनाकर सास को परोसकर खाना बनाने में जुट जाती है। आज तो बाल बाल बच गई, मगर कब तक मैं माँ को छिप छिप कर अपने ससुराल से खाना भेजती रहूंगी और माँ जी के सामने कब तक झूठी सफाई पेश करती रहूंगी। तो देखा आपने दर्शकों, दरअसल बहू की रसोई से जल्दी जल्दी राशन खत्म होने का राज बहू का मायके खाना भेजना था। क्योंकि संवेदिता की माँ चारुलता बहुत ही कामचोर थी, जो चूल्हे चौके के नाम से ही चिढ़ जाती थी। जब तक संवेदिता मायके में थी तो सब ठीक था, मगर संवेदिता के ससुराल जाते ही चारुलता ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में मायके के मुंह से बेचारी बहू आज तक बड़ी ही सफाई से ससुराल का खाना मायके पहुंचा रही है। क्योंकि बहू का मायका कुछ ही दूरी पर था। बहू बनाया हुआ खाना पैक करके किचन की खिड़की से फांद कर फटाफट मायके आती है, जहां उसका पिता पवन भूख से बेहाल हो रहा था। जैसे ही संवेदिता खाने का बॉक्स खोलती है, उसकी आलसी माँ चारुलता खाने पर टूट पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है! गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ स्वादिष्ट आलू गोभी खाने का मजा ही अलग है। अरे भाग्यवान, बस तुम्हारा पेट ही पहाड़ है। कभी ये मन नहीं करता कि पति को भी पूछ लूं? अरे तुम जानते तो हो, भूख के आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखता। माँ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मुझे छुपे रुस्तम की तरह अपनी ससुराल की रसोई से खाना मायके लाना होगा? अरे छोड़ क्यों नहीं देती आप आलस करना? ये सुनकर चारुलता झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है, सच ही कहते हैं लोग, शादी के बाद बिटिया पराई हो जाती है। मगर एक बात याद रखना मेरी बच्ची, माँ माँ होती है और बड़ापा बड़ापा होता है। ओहो माँ, बस कीजिए ये मेलोड्रामा। जा रही हूँ मैं, वरना मेरी सास ने मुझे किचन में नहीं पाया तो बखेड़ा खड़ा कर देंगी। बेचारी बहू भाग भाग कर पीछे के रास्ते से अंदर आती है। तभी वहाँ खड़ी सास उसे घूरने लगती है। क्यों बहू रानी, घर में बतेरे दरवाजे होते हुए खिड़की से आने की जहमत क्यों उठा रही है? शुरू हो गई सासू माँ की इंस्पेक्शन, अब कैसे बचूं? अरे क्या हुआ बहू रानी, मुंह में ही फुसफुसाती रहोगी या बोलोगी? वो माँ जी, एक बड़ा सा चूहा ना टमाटर लेकर भाग गया, बस उसे ही मारने के लिए मैंने खिड़की से छलांग लगाई थी। हाँ, रहने दे बहू रानी, ये चंकी चाट की चालबाजी सास के साथ मत चला। अगर तू 72 पेच है बहू रानी, तो मैं भी 56 चूरी हूँ, कुछ तो झोल है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बेचारी बहू ससुराल और मायके में बट कर रह जाती है। तभी एक दिन संवेदिता की कामचोर माँ चारुलता फोन पर फरमाइश करती है, मेरी बिटिया तात लई है। माँ, ये मक्खन लगाना बंद करो और मुद्दे पर आओ। अरे बेटी, वो आज ना मुझे पालक पनीर खाने का बड़ा मन है, तू वही बना कर लाना। चारुलता अपनी फरमाइश बताकर फोन रखती है और बेचारी बहू सर पकड़कर बोलती है, माँ के लिए तो मेरे ससुराल की रसोई 5 स्टार होटल हो गई है। फरमाइश दिया और फोन काट दिया। पालक पनीर बनाने से पहले मेरी खड़ूस सास 100 सवाल खड़े करेंगी। बहू सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, वो मेरा पालक पनीर खाने का बहुत मन है, प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए। ये सुनकर सुषमा अपनी बहू को फटकारती हुई बोलती है, अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सारा पैसा तो रसोई का राशन खरीदने में खर्च हो जाता है। मेरे पास तेरी पालक पनीर की फरमाइश पूरी करने के लिए एक पैसा नहीं है। अरे भाग्यवान, इतनी कंजूसी करके कहाँ जाओगी? दे दो बहू को पैसे। हाँ माँ, वैसे भी पालक पनीर का खाने का चाव है। फिर ठीक है, अपने बेटे पर तो सुषमा सब न्यौछावर कर दे। सुषमा अपनी बहू को 500 रुपए का नोट दे देती है और संवेदिता पूरे पैसे खर्च करके मायके और ससुराल की रसोई पकाती है। अरे बहू, ये चूल्हे पर हांडी क्यों चढ़ा रखी है? मोहल्ले को दावत पर बुलाया है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये तो अपने ही परिवार में खत्म हो जाएगा। अरे बहू, तेरा पेट एशिया से भी बड़ा है, इसलिए थोड़े में भरता नहीं है। जाने कब बंद होगी तेरी हफ्सी हरकतें।
ये बोलकर सास वहाँ से चली जाती है और बहू सभी को खाना खिलाने के बाद खाना लेकर मायके पहुँचती है। अरे आ गई मेरी बेटी, चल अब जल्दी से खाना खिला दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो भर भर के खा लो, आपको तो बस चरने आता है, बस खाना बनाने के नाम से चिड़चिड़ी हो जाती है। अरे संवेदिता, तू चाहे लाख भिगो कर जूते क्यों न मार ले, मगर तेरी आलसी माँ को अपनी भूख के आगे बेटी के बसे बसाए घर की कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है, मगर संवेदिता के लाख बोलने पर भी उसकी माँ के सर चढ़ा फूहड़पन का फितूर नहीं उतरता। वहीं दूसरी ओर ससुराल का हर एक दिन संवेदिता पर भारी पड़ने लगता है, जब सास के ताने बाने बढ़ते ही चले जाते हैं। माँ जी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अरे मैं कौन सा तेरे सर पर चढ़कर खड़ी हूँ, बना खाना। बेचारी बहू सास की निगरानी में खाना बनाते हुए बोलती है। ससुराल से मायके खाना भेजने का क्या खूब नजराना मिला है कि अब ये किचन मेरे लिए कटघरा बन गया है। संवेदिता खाना बनाकर ससुराल के लोगों में सर्व कर देती है। वाह संवेदिता, क्या डिलीशियस दाल मखनी बनाई है तुमने। सचमुच बहू खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। सभी खाने में बिजी हैं, ये सही मौका है मायके में खाना देकर आने का। मैं जरा रसोई में जा रही हूँ। बहू रसोई का बहाना बनाकर अपने मायके खाना देने आती है। तभी सास भी बहू के पीछे पीछे मायके पहुँच जाती है और बहू का भांडा फूट जाता है। क्या बात है बहू रानी, क्या खूब खातिर भाव हो रही है मायके वालों की। अब पता चला कि रसोई जल्दी जल्दी से खाली कैसे होता था। ओ गॉड, आज तो बुरी फंस गई। शक तो मुझे पहले ही था, क्यों समधी जी? मैंने तो सुना था कि बाप बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीता, और यहाँ आप दोनों मियाँ बीवी बड़े ही मजे से मेरे घर से आया खाना गपागप ठूस रहे हैं। मेरे घर का किचन कोई राशन कोटा नहीं। और दूसरी बात बहू रानी, ससुराल से मायके कुछ जाता नहीं बल्कि आता है। तूने इतने दिनों तक हमें अंधेरे में रखा, अब तू यहीं रहेगी। ये सुनकर संवेदिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी चारुलता बोलती है, अरे नहीं नहीं समधन जी, मेरी संवेदिता से नाता तोड़कर मत जाइए। मेरी सजा मेरी बेटी को मत दीजिए, इसे लेते जाइए। अब मेरी संवेदिता आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ सासू माँ, मुझे मायके में छोड़कर मत जाइए। शादी के बाद ससुराल ही बहू का असली घर होता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ससुराल से खाना मायके नहीं लाऊंगी, पक्का। ऊपर से सख्त दिखने वाली सुषमा को बहू के आंसू पिघला देते हैं और फिर सुषमा संवेदिता को लेकर घर लौट जाती है। वहीं अपनी बेटी का बसा बसाया घर टूटने के डर से चारुलता आलस छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खुद खाना बनाने लगती है। वहीं सास भी बीती बातों पर मिट्टी डालकर अपनी बहू को माफ कर देती है और इस तरह ससुराल से मायके खाना भेजने का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है। घर के टूटे फूटे खटिया पर सोया हुआ जोर जोर से खांस रहा था। तभी उसकी पत्नी सुभागी भागते हुए घर के अंदर आकर दरवाजा बंद करती है। उसका हाथ पांव खूनम खून हुआ था, जैसे किसी ने उसे खूब सारे पत्थर मारे हो। हे भगवान, अगर ये भीड़ ऐसे ही दरवाजा पीटती रही तो ये कमजोर किवाड़ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। काश कि हमने लोहे का दरवाजा बनवाया होता। शुभांगी के ऐसा कहते ही वो पुराना टूटा फूटा दरवाजा एक मजबूत लोहे के बड़े दरवाजे में बदल जाता है, जिसे देखकर शुभांगी और जगधर चौंक उठते हैं। तभी दरवाजे के बाहर हो रही हलचल भी शांत हो जाती है। ये कैसी जादूगरी थी? मेरे कहने भर से मेरे घर के दरवाजे का ढांचा ही बदल गया। अचानक से शुभांगी की नजर घर में लगे उस खटिये के पाए पर पड़ती है, जो टूटने की कगार पर था। अरे ये खटिया तो टूटने ही पर है। शुभांगी चूल्हे के पास रखे आंच जलाने के पूले से एक बिस्तर तैयार करके जगधर को उस पर सुला देती है। तभी 5 साल की परी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हे भगवान, आज जलाने के लिए मैं जो सूखे पूले बटोर कर लाई थी उसका तो बिछावन बना दिया। अब कैसे जलेगा मुझ गरीब से घर का चूल्हा। ऐसा कहते हुए शुभांगी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चूल्हा जैसे किसी जादूगरी से जल उठता है और खाना बनाने के बर्तन नाचते हुए चूल्हे पर चढ़ जाते हैं, जिसमें से तरह तरह के पकवान तलकर बाहर बर्तन में आ जाते हैं। एक साथ इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर परी ललच कर खाने पर लपक पड़ती है। देखो माँ, ये चूल्हा तो खुद ही जल उठा और कितने सारे पकवान भी दिए। आओ पिताजी, आप भी पेट भर कर खा लो। अपने घर में हो रहे जादू शुभांगी को हैरत में डाल देते हैं।
आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या मुझ गरीब के घर को जादूगरी ने घेर लिया है? शुभांगी अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक कोढ़ से भरी एक बुढ़िया प्रकट होती है, जो अचानक से देवी का रूप धर लेती है, जिसे देखकर शुभांगी घुटनों पर बैठकर देवी को प्रणाम करती है। प्रणाम देवी, मगर आपने उन कौड़ी अम्मा का रूप कैसे लिया? सुभागी, वो तो बस एक रूप था, सिर्फ तुम्हें थाहने की। तुम्हारा घर अब जादुई घर बन गया है, जिसमें तुम्हारी हर आशा पूरी होगी। तथास्तु। जैसे ही देवी गायब होती है, पुली पर पड़े जगधर के घाव पर मंडरा रही मक्खियां अचानक फूल बनकर गिरने लगती है और अचानक जगधर उठ खड़ा होता है। तभी अतीत के पर्दे के पीछे छुपी बुरी यादें उसकी आंखों पर झांकने लगती है, जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। जगधर का घर गांव से बाहर था, जिसका कारण था उसका मरे हुए लोगों का क्रियाकर्म करना। इसलिए पूरा गांव समाज उसे और उसके परिवार को घिन की नजर से देखता था। सुभागी, परी का ख्याल रखना, मैं गांव जा रहा हूँ। अजी, मगर तुम तो जानते हो ना कि गांव वालों ने हमें गांव में घुसने से मना किया है। वो हमसे घिन करते हैं। सुभागी, ये जिल्लत तो हमारी पीढ़ियों ने भोगी है, क्योंकि ये समाज अंतिम संस्कार करने वाले गरीबों से नाता नहीं रखते, मगर इनके घर के दान से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। जगधर अपने कांधे पर झोला लटकाए गांव आकर सभी के दरवाजों के आगे खड़ा होकर दान मांगता है। इस गरीब की झोली में दान डालो। अरे ओ गरीब चांडाल, मुखिया जी ने तुझे इस गांव में लात रखने से भी मना किया था ना, फिर भी तू मुंह उठाकर चला आया। दिन रात चिताएं जलाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर चढ़ने की? अगर सभी समाज में मनमर्जी की जिंदगी जिएंगे तो आखिरकार कौन करेगा मुर्दों का दाह संस्कार? अब गांव ने मुझ गरीब को यही जिम्मा सौंपा है, तो इसमें मेरा क्या दोष? तेरी ये मजाल, तू गरीब चांडाल आके जुबान चलाता है। ठहर तू। सविता चिल्ला चिल्ला कर गांव के पूरे लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सभी जगधर को लाठी की मार मारने लगते हैं। अरे मुझ गरीब पर तरस खाओ, अरे मुझे जाने दो, अरे मैं बाल बच्चेदार हूँ, जाने दो, मत मारो। कान खोल कर सुन ले जगधर, अगर दोबारा इस गांव के भीतर नजर भी आया तो आएगा तो तू 2 पांव पर, लेकिन जाएगा 4 कंधों पर, और तेरे साथ तेरी बीवी और बच्ची को घर समेत फूंक देंगे हम लोग। समझ में आया तुझे? चल भाग यहाँ से। जगधर जैसे तैसे लड़खड़ाते लंगड़ाते हुए अपने टूटे फूटे घर में पहुंचता है। उस दिन के बाद से वो फिर कभी गांव में नहीं जाता। ऐसे में गांव से मिलने वाले दान का दाना पानी रुक जाने के बाद उनके घर की हालत इस कदर बुरी हो जाती है कि वो दाने दाने के लिए दुबर हो जाते हैं। तभी एक दिन जगधर के पास घीसू, जो कि उसका पुराना दोस्त था, उसके घर के चौखट पर कुछ राशन रख जाता है। ई ले जगधर, ये राशन से खाना पका कर खा लो। शुक्रिया घीसू। सुभागी उस राशन से खाना बनाती है। तभी कोढ़ से पीड़ित एक बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मदद करो, मुझ कोढ़ लगी बुढ़िया की। कोई नहीं पूछता, न मेरे पास घर है न ठिकाना, भूख भी लगी है। अरे अम्मा, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सुभागी और जगधर उस बुढ़िया के कोढ़ का इलाज करते हैं और ये सिलसिला कई रोज तक चलता है। फिर एक दिन, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा कोढ़ का रोग छूट गया। भगवान तुम्हारे घर को आबाद रखे। ये कहकर बुढ़िया चली जाती है, मगर शाम के ढलने तक जगधर का शरीर फफोलों से भर जाता है, मगर उसकी आशा नहीं टूटती। यही फल था कि बुढ़िया बनकर आई देवी उनके घर को जादुई घर के वरदान से भर देती है। माँ, क्या ये जादुई घर मुझे कपड़े दे सकता है? देखो ना, मेरे सारे के सारे कपड़े फटे पुराने हैं। अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। जादुई घर, क्या तुम परी को कपड़े दोगे? परी की इतना कहते ही जादुई घर के छत से खूब सारे सुंदर कपड़े की बौछार लग जाती है, जिसे देखकर परी खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, जादुई घर! तुम तो बिल्कुल अलादीन के चिराग के जैसे कमाल करते हो। सुभागी, अरे हमारे इस घर की छत जो है एकदम कमजोर हो गई है, और काहे ना हम इस घर का जो है नया सिरा से नींव रखें। ऐ मेरे जादुई घर, क्या तुम हमारे इस गरीब घर को नया बना सकती हो? जगधर के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा फूस का कच्चा घर एक सुंदर से आशियाने में बदल जाता है, जिसमें जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। इस तरह से जादुई घर से न सिर्फ जगधर और उसके परिवार की भूखमरी खत्म होती है,
बल्कि उनके सर पर पक्की छत भी आ जाती है। अजी देखो, हमारा घर कितना सुंदर बन गया। अब हमें गरीबी में दिन रात नहीं बिताना पड़ेगा। सुभागी अभी ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी गांव की बड़ी भीड़ उनके घर की ओर चली आती है। अरे क्या बात है, आप सभी अचानक से यहाँ? गांव में सब ठीक तो है? सविता रोते हुए जगधर को सारी बातें बताती है। हमें तुम पर वो जुल्म नहीं ढाना चाहिए था। शायद हमारा गांव उसी का फल भोग रहा है। सभी खेत खलिहान सूख गए हैं, अनाज के भंडार भी खाली हो गए। हम सभी को दाने दाने पर आफत हो गई है। आप सभी चिंता मत कीजिए, मेरे रहते ये गांव भूखा नहीं रहेगा। जगधर पूरे गांव को जादुई घर के पास लाकर उसे खाना मांगता है। ऐ मेरे जादुई घर, मुझे इसी पल खूब सारा खाना दो, मेरा गांव भूखा है। इसी के साथ जादुई घर से खूब सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खानों से भरी थालियां उसके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर सभी चौंक उठते हैं। अरे ये कैसा जादुई घर है? इसके भीतर से आदमी की बजाय खाना निकल रहा है। इतना ही नहीं अंकल, हमारा जादुई घर अपने आप में अनोखा घर है। ये घर खुद ब खुद साफ हो जाता है, यहाँ तक कि चूल्हे पर बिना आंच के खाना भी बन जाता है, और भी बहुत कुछ। क्योंकि हमारे घर की नींव हमारा ईमान है, जिसे हमने बुरे समय में भी बचा कर रखा। हमने अपना ईमान नहीं खोया, इसीलिए ये सब पाया। छोटी सी परी के शब्द सभी के लफ्जों पर लगाम लगा देते हैं, जिसके साथ गांव की भूखी भीड़ पेट भरकर खाना खाती है। ये वही गांव के लोग थे जो कल तक जगधर को चंडाल कहकर उसे चीखते चिल्लाते हुए अपनी चौखट से भगाया करते थे। उसे मारने पीटने में भी पीछे नहीं हटते थे। मगर जगधर और उसके परिवार की यह अनोखी पहचान जादुई घर की देन है, जिसने सभी की सोच को उस दिन नया बदलाव दिया था।